वो हॉस्पिटल क्यों आ गए? जो तुम्हें तो सड़क पर लाकर ही मैं दाऊं। अम्मी गया घर मुझे हासिल करना है। लेकिन अचानक कैसे इतनी तबीयत खराब होगी? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, बोले ना क्या हुआ है? किसी भी कीमत पर नाजो के लिए खरीदा गया। आखिरकार जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था आने वाली किस्त में हमें वो देखने को मिलेगी। नाजो जिसने सापुल लोगों की ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है, कुदरत अब उसे ज़मीन बोझ करने लगी है। ड्रामा सीरियल लाडली की अगली किस्त में ना सिर्फ नाजो की असल हकीकत सामने आएगी बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा छीन लिया जाएगा, यानी उसके अब्बा इसाक साहब, जिन्हें नाजो की हकीकत का पता चल जाता है और वो गुस्से में घर आते हैं और नाजो के कमरे में जाने वाले होते हैं कि अंदर से सबाहत बेगम की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही होती हैं। उन्हें भी नाजो की हकीकत पहले ही मालूम हो चुकी होती है। बस यही नहीं, मरियम भाभी का बच्चा ज़ाया करने से लेकर जेवरात की चोरी तक नाजो अपने हर जुर्म का एतराफ़ कर लेती है। इसाक साहब जो बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे होते हैं, वो अपनी बेटी के नापसंदीदा चेहरे का दुख बर्दाश्त न कर पाते हुए दिल में उठने वाले शदीद दर्द की वजह से ज़मीन पर गिर जाते हैं। नाज़ो और उसकी माँ चीखती हुई बाहर निकल जाती हैं। इतने में संदस दौड़ते हुए आती है और वो तीनों उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ रहीम और उमर परेशानी से अब्बा जी की बेहोशी की वजह से पूछते हैं, जिस पर सबात बेगम नाजो की तरफ देखती है, मगर हमेशा की तरह वो इस बार उनकी गलतियों को छुपा कर बात को टाल देती है। वो कैसे उन्हें बताती कि उनकी प्यारी बहन ही उन सब की बड़ी दुश्मन है। दूसरी तरफ परवेज़ अपने मकसद में कामयाब होने की वजह से खुश होता है, क्योंकि उसने ज्वेलर से फ़ोन करवा के इसाक साहब के जेवरात की असल हकीकत से आगाह किया था। अब उसका अगला मकसद है नाजो का वो घर जो वो हर सूरत खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे नाजो से अपनी बहन का बदला लेना है और हर कीमत पर लेना है। अपने आप से कहते हुए कहता है, मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊँगा नाजो, और तुम्हारा ये गंदा चेहरा पूरी दुनिया देखेगी। फिर वो अपने आदमियों को हिदायत देता है, घर खरीदने का हुक्म दिया जाता है, मगर परवेज़ का ये इरादा बगैर किसी मेहनत के कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसाक साहब के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने एक बड़ी रकम का मुतालबा किया है और ख़ानदान वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं। नाजो अपने अब्बू की जान बचाने के लिए घर बेचने की बात करती है, मगर उसे ये नहीं पता कि वो अपने अब्बू को खो चुकी है, जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। जी हाँ, इसाक साहब की मौत की वजह से उनकी अपनी लाडली बेटी नाजो बनती है। यहाँ हमें भी ये भी देखने को मिलेगा, नाजो की हकीकत उसके भाइयों को मालूम होती है, वो निकल जाएगी और उसे घर जाने को कह देंगे। नाजो रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है, जो उससे मुंह मोड़ लेती है। सबकी मोहब्बत में पली नाजो को ये बर्दाश्त नहीं होता और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, अम्मी खुदा के लिए अपनी नाजो को अकेला ना छोड़ें। छोटे भाई ने भी मुझे घर से निकल जाने को कहा है, मैं कहाँ जाऊँगी? क्या मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी? इस पर सबात बेगम बेबसी के आंसू बहा रही होती है और सोचती है कि उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ उनसे गलती हो गई थी। काश वो पहले ही नाजो की गलतियों पर उसे रोक लेती, मगर अब पछतावे का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब ना तो उसका शौहर रहा और ना ही जान से प्यारी बेटी को भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। जल्दी नाजो अपने अंजाम को पहुंचेगी और अपनी की हुई गलतियों का खामियाजा भुगतेगी। अब आपको क्या लगता है, नाजो का अंजाम क्या होना चाहिए? क्या वाकई दर बदर की ठोकरें खाएगी या फिर भाइयों की हमदर्दी उसे माफ़ कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।